प्रतिदर्श प्रश्न पत्र सत्र 2023-24 विषय विज्ञान कक्षा 10। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ तथा बा 3 उपखंडों उपखंड का, खा और गा में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR सीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। खंड बा के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न उपखंड का। 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है कहलाता है गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी। किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई बिंब रखा गया है, इसका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा और छोटा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, आभासी उल्टा और बड़ा, आभासी सीधा और बड़ा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि, दीर्घ दृष्टि। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। कॉलम ए, नंबर 1 विद्युत विभवांतर, नंबर 2 विद्युत धारा, नंबर 3 विद्युत शक्ति, नंबर 4 प्रतिरोध। कॉलम बी 1 एम्पियर, 2 वाट, 3 ओम, 4 वोल्ट। 2 चालक तार जिनकी पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? 1:2, 2:1, 1:4, 4:1। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। उपखंड खा बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। इसमें 4 चित्र दिए गए हैं, A, B, C और D। इनमें से किसी एक विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है CH4 तथा C2H2, CH3OH तथा CH3COOH, C2H6 तथा CH3OH, CH3OH तथा C2H5OH। उक्त के संदर्भ में सही विकल्प है नंबर 1 तथा नंबर 2, नंबर 1 तथा नंबर 4, नंबर 2 तथा नंबर 4, नंबर 2 तथा नंबर 3। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को ... कहते हैं। अयस्क, गैंग, खनिज, धातु। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? मुंह का pH 5.5 से अधिक होने पर, मुंह का pH 5.5 से कम होने पर, मुंह का pH 7 होने पर, इनमें से कोई नहीं। अभिकथन 1 जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क 2 जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। विकल्प हैं दोनों अभिकथन तथा तर्क सही हैं तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन तथा तर्क दोनों सही हैं, परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं है। अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। अभिकथन तथा तर्क दोनों गलत हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH प्लस
डॉट 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 CH3COOH एरो CH3COONA प्लस H2O। विकल्प है CH3OH, CH3COOH, C2H5OH, CH3CH2COOH। उपखंड ग, अंतःश्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? ए नासाद्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। बी नासा मार्ग, नासाद्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ कोशिकाएं। सी कंठ, नासाद्वार, ग्रसनी, फेफड़े। डी नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, कोशिकाएं। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। विकल्प ए, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। बी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन सत्य है पर कारण असत्य है। डी, कथन असत्य है पर कारण सत्य है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेटों, प्रोटीनों और वसाओं के उपापचय का नियमन करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। निम्नलिखित चित्र में भाग ए, बी तथा सी किस क्रम में होते हैं? ऑप्शन ए, बीजपत्र, प्रांकुर और मूलांकुर। ऑप्शन बी, प्रांकुर, मूलांकुर और बीजपत्र। सी, प्रांकुर, बीजपत्र और मूलांकुर। डी, मूलांकुर, बीजपत्र और प्रांकुर। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है क्योंकि नंबर 1, अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है। नंबर 2, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते। नंबर 3, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है। नंबर 4, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है। ऑप्शन ए, 1 और 2। ऑप्शन बी, 1 और 3। ऑप्शन सी, 2 और 4। ऑप्शन डी, 3 और 4। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन होता है? मांसाहारी प्राणी, शाकाहारी प्राणी, अपघटक, उत्पादक। खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न। उपखंड का प्रश्न 1 का, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? ख, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देता है? प्रश्न 2 का, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ख, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। प्रश्न 3 का, किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। ख, 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5A विद्युत धारा लेती है। 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। प्रश्न 4 का, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? ख, चुंबक क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। ग, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? अथवा का, फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है? ख, धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में अस्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है? परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। उपखंड ख, प्रश्न 5, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। नंबर 1, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। नंबर 2,
तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। नंबर 3, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोजन करके अमोनिया बनाता है। नंबर 4, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। प्रश्न 6, निम्नलिखित का कारण बताइए। नंबर 1, प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। नंबर 2, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न 7, नंबर 1, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। नंबर 2, निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। A CH3 CH2 CHO, B CH3 CO CH3। नंबर 3, कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए अथवा निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नंबर 1, विकृत गंधिता। नंबर 2, रेडॉक्स अभिक्रिया। नंबर 3, एस्टरीकरण अभिक्रिया। उपखंड गा। प्रश्न 8, जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। प्रश्न 9, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। प्रश्न 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो सदा पूर्ण जोड़े के में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों X कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है, जिसे वायु गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX तथा पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम X और Y का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? नंबर 1, लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? नंबर 2, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रश्न 11, मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए। मुख, ग्रसिका, आमाशय तथा छोटी आंत। अथवा स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें परागनली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए।